आज हम भारतीय दर्शन और संस्कृति इस विषय को समझेंगे। भारतीय दर्शन और संस्कृति। तो भारतीय दर्शन क्या था और भारतीय दर्शन का उद्भव, भारतीय दर्शन का विकास, भारतीय दर्शन की मुख्य पद्धतियां क्या प्रचलित थी, जैसे कि न्याय वैशेषिक, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। इसको विस्तार से समझेंगे। भारतीय दर्शन का उद्भव, तो भारतीय दर्शन के अंकुर हमें वैदिक ऋषियों के चिंतन में अपनी विशिष्टता के साथ दृष्टिगोचर होते हैं। मतलब ऋषियों की जो चिंतन मनन जो था उसकी विशिष्टता के साथ ही में दिखाई देते हैं, जो आगे पल्लवित और पुष्पित होते हुए अंतोत्गत्वा भारतीय संस्कृति और संकर के अद्वैत वेदांत में फलित होकर भारतीय दर्शन के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करते हैं। यानी ऋषि मुनियों ने जो भी चिंतन और मनन किया उनको उन्होंने अपने मतलब एक लिखित रूप प्रदान किया और उन्हीं के द्वारा सोचे गए जो विचार है, दर्शन है, वो आगे पल्लवित और पुष्पित होकर हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। वैदिक काल में विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों, वैदिक काल यानी वेदों की रचना जिस समय हुई, जिस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो हमारे वेद हैं, ज्ञान के स्रोत, उस समय विभिन्न शक्तियों को माना जाता था, जो आज भी माना जाता है। जैसे पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग में रहने वाले विभिन्न देवी देवताओं के रूप में पूजा जाता था। तो ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा एक तरह से विशेषता है कि यहाँ विभिन्न 33 करोड़ देवी देवताओं की उपासना होती है और देवी देवताओं को प्रतीक रूप में माना जाता है। जैसे प्रकाश का देवता सूर्य और वायु देवता, पवन और जल, अग्नि, तो इस तरह से प्रतीक रूप में इनको मतलब एक तरह से चिन्हित कर दिया गया है कि इसके देवता ये हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी, आकाश, अब जैसे पृथ्वी पर ही जीवन का सृजन होता है, आकाश और स्वर्ग में रहने वाले विभिन्न देवी देवता हैं, उनको विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है, क्योंकि यह प्राचीन काल यानी जब मनुष्य सभ्यता का विकास होता है तभी से ये दिखाई देता है कि किस प्रकार मनुष्य पहले प्रकृति की उपासना करता था, जिसमें प्रकृति पूजा, जिसमें हम देखते हैं जल, सूर्य और विभिन्न वृक्षों की पूजा, पशुओं पूजा। तो ये इसके बाद हमें दिखाई देता है कि विभिन्न देवी देवता हैं, जिसमें अंतरिक्ष के देवता, आकाशीय देवता, तो इस प्रकार देवताओं के विभिन्न रूप। तो ये बाद में क्या होता है कि बलि प्रथाओं का भी प्रचलन होता है और तंत्र मंत्र का भी प्रचलन देखने को मिलता है। तो भारतीय दर्शन का उद्भव के बाद हम देखते हैं भारतीय दर्शन का विकास, किस प्रकार से विकास हुआ। भारत के ऋषियों ने अनेक तरीकों से जगत को समझाने की कोशिश की। तो ऋषि मुनि जो कि तपस्या में लीन रहते थे और वो ये समझाने का प्रयास करते थे कि संसार नश्वर है, संसार में कोई चीज स्थिर नहीं है, वो संसार नाशवान है, शरीर का भी एक तरह से अंत होगा और ये पंच तत्व का जो शरीर है वो इसी धरती में मिल जाएगा। इसीलिए व्यक्ति को मोक्ष की कामना करनी चाहिए और सत्य का ज्ञान करने की ओर सदैव अग्रसर रहना चाहिए, ईश्वर की आराधना में लीन रहना चाहिए, ईश्वर के बताए गए सच्चे मार्ग को अपनाना चाहिए। तो यही ऋषि मुनियों ने सबको समझाने का प्रयास किया और अनेक दृष्टियों से इस पर विचार किया गया और विचार मनन भी किया गया कि मनुष्य की जो शक्तियाँ हैं, जो उसकी इंद्रियाँ हैं, उनको सकारात्मक रूप से उनको ढालना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर नेत्र गलत देखते हैं तो गलत प्रभाव पड़ता है, जीवा गलत
स्वाद रखना चाहती है तो उसका गलत प्रभाव। इसी प्रकार से हमारी त्वचा, तो ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं उन्हीं को वश में कर लेना ही और अपनी तृष्णा पर विजय प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही ऋषियों ने बताया। क्योंकि मनुष्य अपने इंद्रियों के वशभूत होकर बुरे मार्ग पर चलता रहता है, बाद में उसका पतन होता है और उससे उसको सबसे ज़्यादा कष्ट आत्मा को होती है और आत्मा ही उस कष्ट मतलब दंड का भागीदार बनती है कि वो शरीर नाशवान है और शरीर का अंत होने के बाद इसका जो पाप का भागीदार है वो आत्मा। तो इसमें ऋषियों ने यही समझाने का प्रयास किया है। अनेक दृष्टियों से इस पर विचार किया गया जिससे समय के साथ साथ भारतीय दर्शन का विकास हुआ। मतलब लोगों को एक तरह से मार्गदर्शन और एक विचार का जन्म हुआ, लोगों को समझाने का प्रयत्न भी किया गया। फलस्वरूप मुख्य रूप से 6 पद्धतियां प्रचलित हुई हैं। ये कौन सी थी? न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांस और वेदांत। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांस और वेदांत, तो ये 6 पद्धतियां थी। भारतीय दर्शन की मुख्य पद्धतियां प्रचलित थी न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग, मीमांस और वेदांत। तो पहला है न्याय वैशेषिक। न्याय वैशेषिक क्या है उसको हम समझेंगे। न्याय पद्धति का मूल ग्रंथ गौतम का न्याय सूत्र है। गौतम का जो लिखा गया ग्रंथ है वो क्या है? इस न्याय पद्धति का मूल ग्रंथ है। इसके बाद इस पर वात्सायन ने न्याय भाष्य और अधोतकार ने न्याय वर्तिका व वाचस्पति मिश्र ने न्याय वर्तिका तात्पर्य टीका और उदयन ने न्याय वर्तिका तात्पर्य परिशुद्धि तैयार की। वैशेषिक दर्शन कणा के वैशेषिक सूत्र से आरंभ होता है। न्याय वैशेषिक प्रत्येक वस्तु को सही मानता है। तो न्याय वैशेषिक है वो क्या? प्रत्येक वस्तु को सही मानता है और वस्तु की अपनी अलग एक तरह से वैल्यू होती है, मतलब उसकी अलग उपयोगिता है हर वस्तु की। तो ये न्याय वैशेषिक बताया गया है। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के द्रव्य बताए गए? 9 प्रकार के। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन और आत्मा, ये है वैशेषिक। न्याय वैशेषिक के अनुसार द्रव्य कितने प्रकार के हैं? 9 प्रकार के, जिसमें पृथ्वी, जिससे कि पृथ्वी से जीवों की जो भी आवश्यकता है सबकी पूर्ति, उसमें फिर जल आ जाता है, तेज है, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन और आत्मा, ये 9 विषय हैं। इसमें पहले 5 पंचभूत कहलाए। जो पहले के 5 हैं जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो ये क्या है? पंचभूत कहलाए। गुण 24 है। अब कौन कौन से गुण 24 बताए गए हैं उसको हम देखेंगे। जैसे कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रियत्व, गुरुत्व, द्वैतक, स्नेह, संस्कार, धर्म और अधर्म। तो ये इसमें के गुण 24 है और इसमें द्रव्य 9 प्रकार के बताए हैं न्याय वैशेषिक में। इसके बाद देखते हैं कि वस्तुओं का ठीक से ज्ञान प्राप्त करने के 4 उपाय बताए गए हैं। अगर हम वस्तुओं का ज्ञान ठीक प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए 4 उपाय हैं। जैसे प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रियों द्वारा सीधे ग्रहण किया जाने वाला। एक क्या होता है कि हम जैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं किसी वस्तु का, तो पहला उपाय यह है कि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी अपनी इंद्रियों से सीधा से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इंद्रियों से। जैसे कोई ठंडी वस्तु है तो हम छूने से पता लगा लेते हैं कि ये गर्म है तो ठंडी है। ये कोई वस्तु या वस्तु खराब है या अच्छी, उसको हम देखने से पता लगा लेते हैं। या कोई बात या आवाज़ कर्कश है कि मीठी या मधुर, तो उसको सुनकर हम पता लगा लेते हैं। इसी
प्रकार किसी वस्तु का स्वाद कैसा है तो हम जीवा के द्वारा उसकी अनुभूति कर लेते हैं। तो पहला जो है प्रत्यक्ष अर्थात इंद्रिय द्वारा सीधे ग्रहण किया जाने वाला, ये है वस्तुओं का ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त करने का पहला उपाय। दूसरा है अनुमान अर्थात पहले ज्ञान के अनुसार वस्तुओं के स्वरूप का अनुमान लगाना। एक होता है अब अनुमान लगाना, पहले समय पता है किसी वस्तु के बारे में, तो अगर हमें दोबारा से उसके बारे में बताया जाता है तो उसका हम अनुमान लगा कर पता लगा लेते हैं कि ऐसा हो सकता है इस कारण से, क्योंकि हमें पूर्व में ये स्थिति उसकी पूर्व की स्थिति का पहले से ज्ञान होता है और उसके बाद हमें दोबारा से हम 19-20 मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे उसका अनुमान लगाकर पता लगा लेते हैं। तो ये दूसरा है अनुमान। तीसरा है उपमान अर्थात समता के द्वारा प्रत्यक्ष वस्तु से सने हुए शब्द को की मिलान करना। अब उपमान अर्थात समता के द्वारा सिमिलैरिटी, मतलब इससे भी प्रत्यक्ष रूप से वस्तु से सने हुए शब्द का मिलान करके भी पता लगाया जाता है वस्तुओं का। इसका शब्द अर्थात चौथा है शब्द अर्थात दूसरों के कहने पर किसी बात स्वीकार करना। एक होता है दूसरे के द्वारा वाणी द्वारा जो बात कही गई है उससे भी हम वस्तुओं का ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 4 हैं उपाय, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द अर्थात दूसरों के कहने पर किसी बात को स्वीकार करना। इसके बाद आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में क्या है, न्याय और वैशेषिक के अलावा जगत और जीवन पर विचार करने की एक और भारतीय पद्धति सांख्य है। अब सांख्य के बारे में जो इसकी एक तरह से परिभाषा मान सकते हैं, न्याय और वैशेषिक के अलावा जगत और जीवन पर विचार करने की एक और भारतीय पद्धति सांख्य है। सांख्य का मूल ग्रंथ कपिल का सांख्य सूत्र है। इसका जो कपिल के द्वारा रचना जिसकी की गई है वो है सांख्य सूत्र, जिससे कि हमें सांख्य दर्शन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। सांख्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो इस समय उपलब्ध होता है वह ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है। इसका जो प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है, ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका। सांख्य के अनुसार सांख्य का सबसे प्राचीन सांख्य के अनुसार जगत का मूल प्रकृति है। इसके 3 भाग है, कितने 3, सत्व, रज और तम। इसके कितने भाग है, सत्व, रज और तम। इसे 3 डोरियों से बटी हुई रस्सी भी कहा जाता है। ये तीनों भाग अलग अलग होते हुए भी आपस में मिलकर काम करते हैं। इनके विकास और परिणाम में बहुरूपी दुनिया बनती है, सत्व, रज और तम। तो सत्व क्या है, सत्व हल्कापन, रोशनी, खुशी होती है। दूसरा रज में गीत, क्रिया और क्षोभ रहते हैं। तीसरा है तम में भारीपन, स्थिरता और रुकावट का भाव होता है। तो तीनों में अलग अलग है डिफरेंस। तो पहले में सत्व हल्कापन, रोशनी, खुशी होती है। दूसरा रज में गीत, क्रिया और क्षोभ रहते हैं। तीसरा है तम में भारीपन, स्थिरता और रुकावट का भाव होता है। आधुनिक विज्ञान ने भी यह सिद्ध कर दिया है क्या, जैविक, भौतिक और मानसिक पदार्थों में अंतर संबंध रहता है। मतलब जैविक, भौतिक और मानसिक पदार्थों में कोई ना कोई कनेक्टिविटी रहती है, संबंध होता है। क्योंकि जो जीवित पदार्थ हैं, जैविक जो जीवधारी हैं और जो अजीव हैं, उनमें किसी न किसी कारण से कोई ना कोई संबंध होता है। या तो उनके लिए उपयोगी है कोई चीज या अनुपयोगी है। अनुपयोगी में ऐसी कोई प्रकृति में चीज नहीं जिसका जीवधारी इस्तेमाल न करते हों, वो किसी न किसी रूप में उनको प्रभावित करती है। और इसके बाद है सांख्य भी मानता है कि पुरुष और प्रकृति को जान लेना ही मोक्ष है।
सांख्य दर्शन ने भी इस बात पर बल दिया है कि पुरुष और प्रकृति को जान लेना ही मोक्ष है। यानी पुरुष का मतलब ये है कि जो उसने अपने आप को जान लिया, अच्छे गुणों को समझ लिया और अपनी इंद्रियों और तृष्णा पर मुक्ति प्राप्त कर मतलब नियंत्रण प्राप्त कर लिया, तो इस प्रकार का मनुष्य जो पुरुष है और प्रकृति के मर्मत्व को जानने वाला व्यक्ति मोक्ष का प्राप्त करने में मतलब उसके लिए संभावना अत्यधिक है। तो ये सांख्य भी मानता है कि पुरुष और प्रकृति को जान लेना मोक्ष है। इसके बाद मीमांस दर्शन। मीमांस दर्शन क्या है? वास्तुवादी दर्शन में मीमांस का अत्यधिक महत्व है। मीमांस का अर्थ है युक्तियों की समीक्षा। मीमांसा क्या होता है? युक्तियों की समीक्षा, जो भी उपाय किए गए हैं उसकी समीक्षा करना, ठीक है, कि वो सही है कि गलत है, क्या उसका परिणाम होगा, ये देखना। युक्तियों की समीक्षा द्वारा किसी विषय या समस्या का निर्णय करना कि ये इसके लिए लाभकारी है कि नुकसानदायक। इसका मूल ग्रंथ है जैमिनी का पूर्व मीमांस सूत्र। तो जैमिनी का जो है मूल ग्रंथ, इसका मूल ग्रंथ जैमिनी का पूर्व मीमांसा सूत्र है, जो अत्यधिक इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उनके सूत्रों पर बोधायन, उपवर्ष और भवदास की कृतियों का जिक्र मिलता है। मीमांसक जगत और उसके विषयों को सत्य मानते हैं। कुमारन के अनुसार पदार्थ 5 हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, 5 पदार्थ हैं: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य और अभाव। प्रभाकर अभाव को पदार्थ नहीं मानते। प्रभाकर क्या मानते हैं? अभाव को पदार्थ नहीं मानते हैं। और मीमांस के अनुसार विश्व का ना तो अंत है और ना ही इसका आरंभ, मतलब ये सदा से रहा है और सदा रहेगा। तो मीमांसक का मानना है कि विश्व का ना आदि है ना अंत, मतलब विश्व ज्यों का त्यों ऐसा ही बना रहा और इसका ये सदा जैसा है वैसा ही रहता है। लोग बदलते रहते हैं, लोगों की विचार बदलते रहती है, लोगों की संस्कृति बदलती रहती है, लोगों की भावनाएं जो भी हैं, धर्म का स्वरूप बदलता रहता है। तो मीमांस के अनुसार यही बताया गया है कि ये सदा से ऐसा ही रहा है, ऐसा ही रहेगा, ना इसका आदि है ना विश्व का अंत। इसकी सृष्टि हुई है, ना इसका प्रलय होता है, ठीक है, इसकी सृष्टि नहीं है ना तो इसका प्रलय। मीमांस के अनुसार वेद नित्य शब्दों के भंडार है। तो मीमांसक भी मानता है कि जो वेद हैं वो शब्दों के भंडार हैं, यानी ज्ञान के कोश हैं, जिसमें कि मनुष्य से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं। धार्मिक, चिकित्सा के संबंध में जो उसके लिए उपयोगी हैं वो ज्ञान का भंडार है, यानी शब्दों का भंडार है। ये मीमांसा भी मानते हैं, जिससे कि मनुष्य के जीवन को एक दिशा प्राप्त होती है और वो अपने जीवन को संतुलित रूप से जीने के लिए अग्रसर होता है। तो मीमांसा के अनुसार सामाजिक विचार भी महत्वपूर्ण होते हैं और क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, जैसा कि हमने पूर्व में भी समझा, और मनुष्य को समाज में रहकर समाज के अनुसार ही अपने को उसी अनुरूप बनाए रखना जरूरी है। क्योंकि पहले भी बताया गया है कि समाज के बिना या तो मूर्ख मनुष्य या विद्वान जो ईश्वर के समान हो वही रह सकते हैं। बाकी समाज में समाज के अनुसार ही उसके जो भी क्रियाकलाप और जो भी विचारधारा है उनका पालन करना बहुत अत्यावश्यक आवश्यक है। और वेदों में भी इस बात का वर्णन देखने को मिलता है कि किस प्रकार से जीवन को आश्रम व्यवस्था में बांटा गया है, 4 आश्रम व्यवस्था। तो मीमांसा दर्शन जो है वो इस बात पर बल देता है कि वेद नित्य शब्दों के भंडार हैं और मीमांसा के अनुसार सामाजिक विचार भी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन जिस समय जैमिनी ने पूर्व मीमांस सूत्र
लिखा, उसी काल में बादरायण ने वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की रचना भी की। बादरायण ने क्या की? वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की रचना की। वेदांत काल में वेद का अंतिम भाग, अंतिम भाग वेदांत का अर्थ क्या है? वेद का अंतिम भाग है। इस शब्द से उपनिषदों का बोध होता है। किसका बोध होता है? उपनिषदों का। उपनिषदों के तत्व ज्ञान को ही बादरायण ने ब्रह्म सूत्र में व्यवस्थित किया है। तो बादरायण विद्वान हुए, उन्होंने क्या किया है? ब्रह्म सूत्र में इसको व्यवस्थित किया है। और बादरायण के शिष्य गोविंद थे और गोविंद के शिष्य शंकर हुए, और शंकर को वेदांत का निखरा हुआ रूप प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। यानी शंकर ने जो है वेदांत को एक निखरा रूप प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान तो दिया। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में भारतीय दर्शन और संस्कृति के विषय के अंतर्गत भारतीय दर्शन का अनुभव देखा, जिसमें हमने जाना कि वैदिक ऋषियों के चिंतन में अपनी विशेषता के साथ दृष्टिगोचर हुआ, इन्हीं के विचारधाराओं ने भारतीय दर्शन को आगे बढ़ाया। भारतीय दर्शन का विकास ऋषियों ने अपने तरीकों से जगत को समझने का प्रयास किया, इसको हमने जाना। फिर इसके बाद दर्शन का विकास तो हुआ, फिर फलस्वरूप मुख्य रूप से 6 पद्धतियां प्रचलित हुई, जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत हैं। और भारतीय दर्शन की मुख्य पद्धतियां जो थी वो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। न्याय वैशेषिक में देखा कि किस न्याय वैशेषिक का जो मूल ग्रंथ है वो गौतम का न्याय सूत्र है, और इस पर वात्स्यायन न्यायभाष्य और अधोत्कर ने न्यायवर्तिका, वाचस्पति ने न्यायवर्तिका, तात्पर्य टीका और उदयन ने न्यायवार्तिका, तात्पर्य और परिशुद्धि तैयार की। इसके बाद हमने ये भी देखा कि इसमें जो द्रव्य 9 बताए गए, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, दिक्, मन और आत्मा। और इसके बाद हमने ये भी देखा कि न्याय वस्तुओं का ठीक ज्ञान प्राप्त करने के 4 उपाय: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। शब्द अर्थात दूसरों को कहने पर किसी बात को स्वीकार करना। इसके बाद सांख्य दर्शन में हमने देखा, सांख्य दर्शन में न्याय और वैशेषिक अलावा जगत और जीव पर विचार करने की एक और भारतीय पद्धति सांख्य कहलाई। और सांख्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ जो उपलब्ध होता है वो ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका है, और कपिल का सांख्य सूत्र भी है। इसके बाद मीमांस दर्शन को बारे में जाना कि मीमांस दर्शन जो है क्या है? मीमांस का अर्थ है युक्तियों की समीक्षा द्वारा किसी विषय या समस्या का निर्णय करना। और वेदांत दर्शन में जिस समय जैमिनी ने पूर्व मीमांस सूत्र लिखा, उसी काल में बादरायण ने वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र की रचना की। वेदांत काल में वेद का अंतिम भाग। तो आज हमने इन बिंदुओं पर विशेष रूप से इनको समझा। कौन से थे? भारतीय दर्शन का उद्भव, भारतीय दर्शन का विकास, भारतीय दर्शन की मुख्य पद्धतियां, जिसमें न्याय वैशेषिक, सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।